राष्ट्र संत श्री प्रमुख सागर सा ज्ञानी ना संसार में। अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। पुष्पदंत महाराज के शिष्य है, ज्ञान उन्हीं से पाया है। प्रतिमूर्त है अपने गुरु की, वो ही ओज समाया है। जग कल्याण की कुंजी इनके धर्म ज्ञान भंडार में। अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। अहिंसा तीर्थ के हैं ये प्रणेता, असम राज्य के राजतिथि। आत्मानुशासन से कल्याण की सिखलाए जग को युक्ति। जिनवाड़ी चैनल कहे गुरुवर प्रभुवर है साकार में। अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। इस कार्यक्रम के पुण्याजक हैं शादी की 50वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में श्रीमान ओम प्रकाश प्रभा देवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता देवी सेठी, श्रीमान सचिन अमिता यशस्वी लहर अवयुक्त अभियान एवं समस्त सेठी परिवार गुवाहाटी बेंगलोर। केवल ज्ञान के संबंध में मुझे तुमसे चर्चा करना है। आपने प्रश्न कौन से पूछे, कौन से उत्तर दिए, ये तो सब गढ़धर महाराज जाने, क्योंकि अपने को नहीं मालूम। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं, केवल ज्ञान की व्यवस्था जो हमारे जनागम में है, वो हमारे जनागम की व्यवस्था सबसे अच्छी व्यवस्था है। इस संसार में केवल ज्ञान जो भगवान को प्राप्त हुआ, 3 लोक के नाथ को जो केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, विचार करके रखना संपूर्ण ज्ञान है उनके पास। जिनके पास कोई भी भव्य जीव जाता है तो भगवान के पीछे जो भावमंडल रहता है, आपके मंदिर में भी है ना, आपने कभी उसका महत्व नहीं जाना है। जो भगवान के समोसण में भावमंडल रहता है, उसमें हर जीव को अपने 7 भाव दिखते हैं। एक भाव उनके वर्तमान का, 3 भाव उनके अतीत के और 3 भाव उनके भविष्य के दिखते हैं। जब जो वो जीव समोसन में जाता है, भगवान के पास जाता है, ख्याल करना जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, 500 धनुष ऊपर उनका शरीर चला जाता है और उनका परम औदारिक शरीर हो जाता है। परम औदारिक शरीर उनके पास होता है, 500 धनुष ऊपर, और कहते हैं एक धनुष 4 हाथ का होता है। 2000 सीढ़ी ऊपर तक जाने के लिए, और हर आप विचार करके रखना, चारों दिशाओं से सीढ़ियां जाती हैं। और वहां कोई बच्चा अगर चढ़ता हो तो, बूढ़ा चढ़ता हो तो, तिर्यंच चढ़ता हो तो, कोई भी देवताओं को तो कोई छलकता नहीं है, क्योंकि वो आकाश से उतरते हैं, वो चढ़ते नहीं है, वो उतरते हैं। चढ़ना हमको पड़ता है। जो लोग भी वो समोसण में जाते हैं, अंतर मुहूर्त में वो ऊपर पहुंच जाते हैं। आपको लगता होगा ये अंतर मुहूर्त में जानवर भी चढ़ जाए, तिर्यंच भी चढ़ जाए, इंसान भी चला जाए, बच्चा भी चला जाए, बूढ़ा भी चला जाए, कैसे? अच्छा एक बात बताओ, आप लिफ्ट में बच्चा जाए, बूढ़ा जाए, लिफ्ट में जानवर जाए या सामान जाए, कितना समय लगता है? सबको एक ही लगता है, अलग अलग लगेगा। बच्चा जाए तो आप विचार करके रखना, बच्चा जाए। और आजकल तो तुम्हारे ये माहौल बड़े बड़े वो है ना, मार्केट बना रखे तुमने, हाँ जो भी बना रखे, इंग्लिश वाले नाम हमको नहीं आते हैं। ये भगवान ने इंग्लिश में दिव्य देशना खिलाई नहीं, 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा में कराई। इंग्लिश नहीं चलती होगी उस वक्त, प्राकृत, आमरी, प्रांत, ये भाषाएं होंगी। विचार करके रखना, जो माहौल में आप जाते हो वहाँ सीढ़ियाँ बनी हैं, एक कोई सीढ़ी पे पैर रखे तो अपने आप वो ऊपर पहुँचा देती है। जब सामान सा तुम्हारा विज्ञान इतनी तरक्की कर लिया, तो हमारे तीर्थंकर के संवत्सर में कितनी तरक्की होगी, कितना वैभव होगा, इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता।
जो भी संसार में दिख रहा है वो सब हमारे तीर्थंकरों के पास होके चला गया। ऐसा केवल ज्ञान जब भगवान बोलते थे 18 महाभाषा और 700 लघु भाषाओं में, वो देवसना भगवान की कीर्ति है तो केवल ओमकार रूप पूरे सर्वांग से उन्हें मालूम था कि मुख से बोलता हुआ हर शब्द झूठा हो सकता है। भगवान को जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक भगवान नहीं बोलते। बोलते क्या? दीक्षा हो गई, सब कुछ हो गया, मना पर्याय ज्ञान हो गया, फिर भी नहीं बोल रहे हैं। केवल ज्ञान होने के बाद भी नहीं बोल रहे हैं। क्यों? विचार करना, प्रथम श्रोता चाहिए, प्रथम गड़धर चाहिए। बिना गड़धर के भगवान की दिव्यदेशना नहीं खिलती है। और आज प्रथम श्रोता में हमारे नरेंद्र जी गंगवाली नरेंद्र जी गंगवाल, अनीता बहन गुवाहाटी से बन गए। ये पूरा परिवार में बहुत सारे हैं, बाबूजी संतोष जी हैं, भागचंद जी हैं, लेकिन ये परिवार किस नाम से जाना जाता है? आलोक परिवार से, आलोक छावड़ा के नाम से जाना जाता है। विचार करके रखना, इतना ही पुण्य हमें अपने जीवन में लूटना है। भगवान को दीक्षा लेने के बाद नहीं बोले, क्यों? दीक्षा लेते ही उन्हें के मना पर्याय ज्ञान हो गया, 4 ज्ञान हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि अगर मुख से कुछ बोला, मुख से बोला हुआ कब झूठ हो जाए कोई भरोसा नहीं। और शिखर में अगर मूर्ति रखी हो तो और विशेष पुण्य हो जाता है। विचार करके रखना, शिखर में मूर्ति होना बहुत पुण्य की बात है, बहुत सौभाग्य की बात है। कुछ लोगों की धारणाएं हैं, शिखर में मूर्ति रख दी तो समाज बिखर जाएगी। भैया जहाँ जहाँ मूर्ति रखी वहाँ समाज खत्म हो गई क्या? विचार करके रखना, शिखर में मूर्ति रखने से, क्योंकि गंगा है ना, पवित्र क्यों हुई? गंगा का जल पवित्र क्यों हुआ? थोड़ा सा सोचना। गंगोत्री जहाँ से निकली है वो भगवान के ऊपर पहले पड़ी है, फिर वो गंगा सागर बनी है, तो वो गंगा पवित्र होती चली जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो गंगोत्री भी भगवान के ऊपर जल जाने से पवित्र होती है। ऐसे ही जो ऊर्जा भगवान के पास आई वो हमें मिलती है। ख्याल करना, आप बड़े सौभाग्यशाली हो। और मेरे लाइफ का पहला मंदिर ऐसा देखा मैंने नलवाड़ी का, जहाँ के शिखर में 16 मूर्ति विराजमान हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। शांतिनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान, भगवान महावीर स्वामी और अजित भी। अभी अजित बाहर घूमने कश्मीर गया है, आ जाएगा। आप विचार करके रखना, ये भगवान 16 विराजमान, और उन्हें विराजमान करने का सौभाग्य मुझे मिला। ये पंडित कमलेश जी ने हमें दिलवा दिया। वो सौभाग्य 16 मूर्तियों का अभिषेक करने का सौभाग्य, 16 मूर्तियों को विराजमान करने का सौभाग्य मुझे मिला। पूरे पूर्वोत्तर में कोई भी ऐसा मंदिर नहीं होगा जहाँ पर 16 मूर्तियों का शिखर हो। 4 मूर्तियां तो हर जगह मिलेंगी। दिसपुर में भी है। हमें दिसपुर में ऐसा कमरा दिया था, खिड़की खोलो तो दर्शन हो जाए। आप विचार करके रखना, दिसपुर में खिड़की खोलो तो दर्शन हो जाए, सामने ही भगवान विराजमान है। और तो बगेगांव में भी हैं, विजयनगर में भी हैं। अभी मैं जहाँ जहाँ दर्शन करके आ रहा हूँ, बरपेटा में भी हैं, टीहू में भी हैं, जहाँ जहाँ गए। अब डिब्रूगढ़ हम गए नहीं तो कैसे बता, लेकिन जहाँ जहाँ गए वहाँ शिखरों में मूर्तियाँ हैं। और शिखरों में मूर्तियों का मतलब है कि जो पक्षी उड़ रहे हैं, जो और लोग वहाँ दर्शन नहीं कर सकते वो भी दर्शन करें। मैं कह रहा था, घर में भगवान रहते हैं, मंदिर में भगवान रहते हैं। घर में घंटी होती है, मंदिर में घंटा होता है। घर में शिखर होता है, घर में एंटीना होता है, मंदिर में शिखर होता है। बस अंदर इतना ही है। मंदिर में दरवाजे की कुंडी बाहर से लगाई जाती है,
लगाने वाला दूसरा होता है, और घर में दरवाजे की कुंडी अंदर से लगाई जाती है और लगाने वाले तुम खुद हो। इसीलिए तुम्हारे अंदर वैराग नहीं आ रहा है। आप विचार करके रखना, अगर अंदर से कुंडी लगी है तो बाहर से कैसे खुलेगी? तुम सबके अंदर कुंडी लगी है और तुम अंदर उसमें कैद हो और तुम घूम बाहर रहे हो। अब अंदर से एक वो गाना कहीं आया था ना, अंदर कुंडी बंद हो जाए और चाबी दरिया में चली जाए। हमें पूरा नहीं मालूम है ना, वो कौन सा गाना था? हाँ, ये हमारे सौदराबिंद बोल रहे हैं, हम तुम कमरे में बंद हो जाएं और चाबी दरिया में चली जाए, फिर क्या होगा? फिर तो जो होगा तो वही जाने अंदर वाला। विचार करके रखना, अब तुम्हारी कुंडी अंदर से लगी है और चाबी तुम्हारे पास है नहीं है। खोले तो खोले कौन? चाबी तुम्हारी कर्मों की दरिया में चली गई है। इसलिए हमें जब भी खोलना है दरवाजा तो अंदर जाना पड़ेगा। एक बात का हमेशा ख्याल रखना, मैं भीतर गया, मैं भीतर गया तो मैं तर गया, तुम भीतर जाओ तो तुम भी तर जाओ, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भीतर तो जाना पड़ेगा, भीतर का वैभव देखना पड़ेगा। ख्याल करो, केवल ज्ञान आज भगवान को हुआ। केवल ज्ञान का अर्थ से चारों तरफ वातावरण बहुत मधुर में हो गया। चारों प्रकार के जन्म जात शत्रु भी शत्रुता छोड़कर उनके समोसल में पहुंच गए। ये भगवान का अतिशय होता है, भगवान का वैभव होता है, जहां पर हर प्रकार के जीव पहुंच जाते हैं। ख्याल करो, भगवान को केवल ज्ञान हुआ। हमारे पास केवल ज्ञान नहीं है, हमारे पास लेवल ज्ञान है। लेवल ज्ञान का मतलब अंदर का कुछ नहीं है। हमें तो बड़े बड़े ज्ञानियों का ऐसा कई बार आश्चर्य होता है, आदमी 4 पुस्तक पढ़ ले और ज्ञानी हो जाता है। ख्याल करना, अंतर का ज्ञान थोड़ा सा होना चाहिए, थोड़ा सा आपको ज्ञान सम्यक होना चाहिए। और अपने ज्ञान को, सम्यक ज्ञान को आगे बढ़ाना है तो हमें बुद्धि स्वाध्याय की करना चाहिए। स्वाध्याय जो लोग नहीं करेंगे वो भटकाएंगे। और मुझे तो कई बार आश्चर्य लगता है, जो लोग भटका रहे हैं वो भी स्वाध्याय के नाम पे भटका रहे हैं। मतलब स्वाध्याय का मतलब ही नहीं समझते। मैं हमेशा कहता हूं, स्वाध्याय टॉर्च की तरह मत करो, दर्पण की तरह करो। स्वाध्याय टॉर्च की तरह करोगे तो दूसरों पर ही दृष्टि रहेगी। टॉर्च कभी अपने आप को देखती है क्या? टॉर्च हमेशा दूसरे को दिखाने का प्रयास करती है। स्वाध्याय टॉर्च की तरह मत करिएगा, स्वाध्याय दर्पण की तरह करो। टॉर्च की तरह करोगे तो दूसरों को देखते रहोगे, और दर्पण की तरह करोगे तो तुम अपने आप को देखने लग जाओ, तो तुम्हारा स्वाध्याय सार्थक हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। मैं हमेशा 4 पंक्तियां बोलता हूं, जो निज में निज को ढूंढा करते वो स्वाध्याय किया करते हैं। जो निज में निज को ढूंढा करते वो स्वाध्याय किया करते हैं। जो निज से पर को भेदा करते वो स्वाध्याय पिया करते हैं। जो निज को भूला पर को जाना वो क्या स्वाध्याय किया करते हैं। और जिसने निज को जाना माना वो तीर्थंकर शांतिनाथ हुआ करते हैं, वो तीर्थंकर शांतिनाथ हुआ करते हैं। तो आप अपने जीवन में धर्म की चर्चा समझो, स्वाध्याय को समझो। आप विचार करना, एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है, व्यावहारिक है। एक व्यक्ति ट्रेन से सफर कर रहा था। ट्रेन से सफर करने के लिए अपनी पत्नी को लेके गया स्टेशन, और पत्नी को लेके गया और मालूम पड़ा कि उसकी पत्नी तो रह गई स्टेशन पे, और वो चढ़ गया डिब्बे में। डिब्बे में एक दादाजी बैठे रामायण पढ़ रहे थे। उसने कहा कि पंडित जी, मेरी पत्नी नीचे रह गई, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा रामायण पढ़ो। उसने कहा मेरी पंडित जी नीचे रह गई, स्टेशन पे रह गई, और तुम कह रहे रामायण पढ़ो? विचार करना। उन्होंने कहा मेरी पंडित जी, मेरी पत्नी नीचे रह गई स्टेशन में, रामायण पढ़ो। उसका दिमाग खराब हो गया।
उसने कहा कि पंडित जी एक बात बताओ, मेरी तो पत्नी रहेगी, तुम क्या रामायण पढ़ो। उन्होंने कहा अगर तुमने रामायण पढ़ी होती तो तुम्हारी पत्नी स्टेशन पे नहीं छूटती। उसने कहा चलो पंडित जी, मैं पत्नी की बात तो बाद में करूंगा, पहले ये बताओ रामायण में क्यों, रामायण पढ़ने से पत्नी कैसे नहीं स्टेशन पे रहती। उन्होंने कहा जब राम लक्ष्मण सीता वनवास गए, इसमें प्रकरण आया है, राम लक्ष्मण सीता जब वनवास गए तो जब उन्हें सरयू नदी पार करना थी, चित्रकूट के घाट पर पहुंचे तो नदी पार करना थी, और नदी पार करने के लिए जब वो नाव में चढ़ने लगे तो नाव में पहले राम नहीं चढ़े, पहले उन्होंने सीता को चढ़ाया, और सीता को चढ़ाया तो पार लग गई। अगर तुमने रामायण पढ़ी होती तो पहले तुम नहीं चढ़ते, पहले पत्नी को चढ़ाते तो तुम भी पार हो जाते। विचार करना, रामायण पढ़ो, क्योंकि रामायण में लिखा है कि भाई पत्नी साथ हो तो पहले पत्नी का ख्याल रखो। तुमने पत्नी का ख्याल रखा नहीं, खुद ही चढ़ गए, अब बेटा रो, तुम्हारा होगा क्या। मैं कहता हूं जिनागम पढ़ो, जिनागम में सब कुछ है, हर चीज का समाधान है। अक्सर मैं कहता हूं जो दुखी वो जैनी नहीं, और जो जैनी है वो कोई दुखी हो नहीं सकता, उसे कोई दुखी कर नहीं सकता, क्योंकि हमारा जिनागम, हमारा ग्रंथ, हमारा आगम हमें हर चीज के समाधान कहता है। स्यादवाद अनेकांत की शैली है हमारे जनागम के पास। ये दिव्य देशना भगवान की खिरी, उन भगवान की दिव्य देशना में सब कुछ आया है, क्या नहीं है हमारे जिनागम के पास। आप विचार करके रखना, जिस जिनागम में तुम्हारे मोक्ष की व्यवस्था बना दी गई तो संसार की व्यवस्था तुम्हारी छोटी सी व्यवस्था है। सुखी हो, दुखी हो, राग द्वेष हो, जिनागम में सब कुछ लिखा है। मैं आपसे इतना ही कहूँगा, आज भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, हम ज्ञान का प्रचार प्रसार करें, अपने बच्चों से ज्ञान की थोड़ी चर्चा करें। छुट्टियों के समय आ गए हैं, बच्चों के साथ समय बिताने के समय आ गए हैं, मोबाइल में ही मत लगे रहना। और मोबाइल वाले सबसे झूठे रहते कहीं हैं, पता कहीं और का बताते हैं। आप विचार कर, मोबाइल वाले इतने झूठे रहते कहीं हैं। अब एक का मोबाइल बजा मेरे कमरे में, उससे पूछा कहाँ हो, उसने कहा आउट ऑफ सिटी। उसने कहा मैं तो महाराज जी के कमरे के बाहर खड़ा था, मैंने सोचा चलो महाराज के पास जा रहा हूँ, तेरे को भी लेके चलूं। उसने कहा महाराज फंस गया, मैंने तो बोल दिया आउट ऑफ सिटी, वो तो बाहर ही खड़ा है। मैंने कहा अब खड़ा है तो क्या करे, कह देना सेवा लेके जा रहा हूँ, बच गया। ख्याल करना, ये मोबाइल वाले बड़े अपने जीवन को बहुत व्यवस्थित करते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आप अपने जीवन में मोबाइल की शिक्षाओं से बचने का प्रयास करें, बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान दें, उन्हें सिखाएं, उनके साथ बैठकर अपने जीवन को व्यतीत करें, सम्यक ज्ञान को बढ़ाएं। जिस ज्ञान से तुम्हारा कल्याण होगा उसी ज्ञान से तुम अपने बच्चों को सम्यक शिक्षा देकर उन्हें अच्छा बना सकते हो। आज इतना ही कहूँगा, हमारे भगवान का सुबह गर्भ कल्याणक हुआ, जन्म कल्याणक हुआ, तो फिर में तप कल्याणक हुआ, और अब ज्ञान कल्याणक हो गया। आप लोगों को कल सुबह तक मोक्ष भी हो जाएगा। इतना ही विचार करना, तीन कल्याणकों के उपदेश। सुबह जन्म की अनुभूति को लेने का प्रयास किया, जन्मातीत की अनुभूति। दोपहर में आपने तप कल्याणक के बारे में सुना, और अभी आप ज्ञान कल्याणक के बारे में सुनकर अपने आप को पवित्र कर रहे हैं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा, हे भगवान इनकी बुद्धि सम्यक हो, इनका ज्ञान सम्यक हो, और ऐसे ही इनकी बुद्धि अच्छे ज्ञान में लगती रहे, जिससे इनका जीवन मंगल में हो। सभी को मंगल में आशीष। ओम नमः जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे शादी की 50वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में श्रीमान ओम प्रकाश प्रभा देवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता देवी सेठी, श्रीमान सचिन, अमिता, यशस्वी, लहर, अवयुक्त, अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार, गुवाहाटी, बेंगलोर।